गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 61। अब तक आपने पढ़ा। जैसे ही जिया कमरे में कदम रखती है, साइड में ही खड़ा ईशान उसका हाथ पकड़ता है। जिया जब पलटकर ईशान को देखती है तो ईशान उसके करीब आते हुए जिया को अपनी गोदी में उठा लेता है और कमरे के अंदर ले जाने लगता है। जिया बस शांति से ईशान को देखे जा रही थी। ईशान जिया को बेड पर बैठा देता है और फिर उसके साइड में बैठते हुए जिया का हाथ अपने हाथ में ले उसे कहता है, अब आगे। जिया, मैं जानता हूँ कि शादी के बारे में तुमने भी बहुत कुछ सोचा होगा, लेकिन हमारी शादी ऐसी हुई कि तुम कुछ कर ही नहीं पाई। लेकिन मैं वादा करता हूँ, जब भी तुम इस शादी को पब्लिकल करना चाहो मैं तुम्हें एक ऐसी शादी दूंगा जो सारी दुनिया देखेंगी। जिया ईशान के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, हमने कभी इतनी बड़ी शादी की ख्वाहिश की ही नहीं, बल्कि हमने कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं था। हम तो बस माँ और अपनी पढ़ाई, इसमें ही अपनी सारी दुनिया देखी थी। लेकिन जब से आप हमारी जिंदगी में आए हैं ईशान जी, हमें समझ आने लगा है कि इन दोनों के बाहर भी हमारी दुनिया है और आज वो दुनिया आपने हमें दे दी है और वो भी हमारे बिना मांगे। हम इसमें ही बहुत खुश हैं। जिया ईशान को देखते हुए कहती है, फिर भी तुम ईशान सिंह की वाइफ हो और जब हम पब्लिकली अनाउंस कर देंगे तब शादी भी वैसी ही होंगी जैसी तुम चाहोगी। कहते हुए ईशान जिया को गले लगा लेता है। जिया भी मुस्कुराते हुए ईशान के गले लगती हैं। कुछ देर यूं ही रहे। जिया ईशान से कहती हैं, ईशान जी, लेकिन हमारी शादी को रजिस्टर कैसे किया गया? हम तो अभी 21 के हुए ही नहीं हैं। जिया ईशान को देखते हुए कहती है, इन सब की फिक्र तुम मत करो, मैंने सब देख लिया है। कहते हुए ईशान उठ जिया को बेड पर लेटा देता है और उसके साइड में लेटते हुए जिया को अपनी बाहों में भरता है। वैसे तो जिया पहले भी ईशान के गले लग चुकी थी, लेकिन आज उसके इतना करीब आकर जिया का दिल जोरों से धड़कने लगा था, जिसकी आवाज शायद ईशान भी महसूस कर रहा था। जैसे ही जिया कुछ कहने को होती है, ईशान जिया से कहता है, रिलैक्स, चलो अब सो जाओ। ईशान की बात सुन जिया रिलैक्स होते हुए अपनी आंखें बंद कर देती है। अगले दिन सुबह जब जिया की आंख खुलती है तो ईशान बेड पर नहीं होता। जिया समझ जाती है कि ईशान जिम के लिए गया है। जिया उठ बेड को ठीक कर अपने कपड़े ले वॉशरूम चली जाती है और रेडी होकर नीचे आती है। देखती है कि आज मीरा किचन में नहीं है, बल्कि बाहर बैठी हुई है। जिया मीरा के पास जाते हुए कहती है, माँ। जिया को देख दादी और मीरा मुस्कुराते हुए जिया से कहते हैं, उठ गई बेटा? जी माँ। कहते हुए जिया मीरा के पास बैठती है तो मीरा उससे कहती है, बेटा, शादी के बाद तुम्हें आज सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा। इसे पहली रसोई कहा जाता है। इसमें तुम्हें सबके लिए नाश्ता और उसके बाद कुछ मीठा। क्या तुम कर लोगी या मेरी कुछ मदद? मीरा कुछ कहने को होती ही है, तभी जिया कहती है, नहीं माँ, हम कर लेंगे। कहते हुए जिया उठकर किचन में चली जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाने लगती हैं। वही मीरा मुस्कुराते हुए दादी से कहती है, माँ, अब मेरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। जैसे कि मैंने ये ख्वाहिश की जिया के बचपन से ही, एक दिन जिया को अपने घर की बहू बनाऊंगी और मेरे बेटे ने बिना मेरे कहे ही मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। हाँ बेटा, आखिर हमारा ईशान हम सबकी दिल की बात हमारे कहने से पहले ही तो समझ जाता है। दादी मीरा को देखते हुए कहती है। कुछ ही देर में एक एक कर सभी नाश्ते के टेबल पर आने लगते हैं। उन्हें शनाया भी आती है। सब अपनी अपनी चेयर पर बैठ चुके थे, शिवाय शनाया और जिया के, क्योंकि जिया सबको खाना सर्व कर रही थी और शनाया ईशान का वेट कर रही थी, यह सोचकर कि जहां ईशान बैठेगा उसी के बगल में वह बैठेगी। ईशान अभी नीचे नहीं आया था। शनाया की नजरें ईशान को ही ढूंढ रही थी और रेहान की नजरें शनाया पर थी। वही वीर और रीटा आसपास बैठे एक दूसरे को घूर रहे थे, जिसमें रीटा वीर को देखकर खुद से ही कहती है,
क्या किस्मत है मेरी, आज का तो दिन ही खराब है जो मुझे इसके बाजू बैठकर नाश्ता करना पड़ रहा है। हाँ, जैसे कि मेरा तो बहुत अच्छा होगा, मैं भी तो तुम्हारे पास बैठकर ही नाश्ता कर रहा हूँ। रीटा की बात सुन वीर उसे देखते हुए कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरे पास बैठने से तुम्हारा दिन खराब हो जाएगा? रीटा वीर को घूरते हुए कहती है, तुमने भी तो अभी अभी यही कहा। वीर भी रीटा को देखते हुए कहता है। तभी प्रिया कहती है, लो ईशान भाई भी आ गए। ईशान जो अपने ही अंदाज में नीचे उतर रहा था, उसको देख जिया मुस्कुरा रही थी और शनाया तो फूले नहीं समा पा रही थी कि वह आज ईशान के घर में ईशान के साथ बैठकर नाश्ता करेगी। ईशान आकर दादाजी के साइड वाली चेयर पर बैठ जाता है। जैसे ही शनाया उसके बाजू वाली चेयर पर बैठने के लिए आगे बढ़ने वाली होती है, तभी मीरा जिया से कहती है, जिया बेटा तुम भी बैठ जाओ, वैसे भी तो खाना सबको सब हो चुका है, बस ईशान को दे दो और वही बैठ जाओ। जी माँ, कहकर जिया ईशान को खाना सर्व कर उसके साइड वाली चेयर पर ही बैठ जाती है। ये देख शनाया का पारा हाई होने लगता है, लेकिन सबको देख वह शांत होती है। तभी रेहान शनाया को अपनी साइड वाली चेयर दिखाते हुए कहता है, क्यों ना तुम इस सीट पर बैठ जाओ, और ना चाहते हुए भी शनाया उस चेयर पर जाकर बैठ जाती है। सभी लोग जिया के खाने की काफी तारीफ करने लगते हैं। ये तो शनाया के लिए जैसे जले पर नमक छिड़कना हो गया था। नाश्ते के बाद ईशान उठकर अपने कमरे में जाने को होता ही है। तभी दादाजी कहते हैं, आज कोई भी ऑफिस नहीं जाएगा, घर में पूजा रखी गई है, सबको उसमें रहना है। ईशान दादाजी को देखकर कहता है, ठीक है दादू, कहकर ईशान ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। ईशान के जाने के बाद शनाया रेहान को देखते हुए कहती हैं, पूजा किस चीज की पूजा है घर में? अरे वही ईशान भाई के शादी। जैसे ही रेहान इतना कहता ही है, तभी प्रिया उसे कोहनी मारते हुए कहती हैं, दरअसल ईशान भाई के सेफ्टी के लिए पूजा की जा रही है। वो क्या है ना, माँ को उनकी कुछ ज्यादा ही फिक्र रहती है, इसलिए वो पूजा वगैरह करवाती रहती है। ओह, तो ये पूजा ईशान के लिए है? शनाया प्रिया को देखते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, अगर तुम चाहो तो तुम भी इस पूजा में शामिल हो सकती हो। कहकर प्रिया रीटा को ले ऊपर कमरे की ओर बढ़ जाती है और रेहान वीर के साथ घर डेकोरेट करने के लिए लोकेशन चेक करने लगते हैं। एपिसोड 62 डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका था। वैसे तो घर के लोग इस पूजा में शामिल होने वाली थे, लेकिन अब शनाया भी यही रुकी हुई थी, इसलिए वो भी पूजा के लिए रेडी होने लगी थी। जिया ऊपर जाने लगते हैं, तभी मीरा उसे आवाज देते हुए अपने पास बुलाती है। जिया, जी माँ, कहते हुए जिया मीरा के पास जाती है। मीरा जिया के हाथ में साड़ी देते हुए कहती हैं, ये पहन लो, तुम पर काफी अच्छी लगेंगी। जी माँ, कहते हुए जिया मीरा से साड़ी ले लेती हैं। अब जाओ, जाकर रेडी हो जाओ, पंडित जी भी आते होंगे, मैं प्रिया और रीटा को कपड़े देकर आती हूँ। कहते हुए मीरा प्रिया के कमरे की ओर बढ़ जाती हैं। जिया साड़ी को लेकर अपने कमरे में जाने लगती हैं। जैसा ही जिया डोर ओपन करती हैं, सामने लैपटॉप लिया बैठा ईशान अपनी नजरें उठाए बिना ही जिया से कहता है, तो तुम आ ही गई, काफी वक्त लग गया आने में। ईशान की बात सुन जिया जाकर ईशान की गोदी में बैठ जाती है। ईशान का फेस ऊपर कर उसे पूछती हैं, आपने तो हमें देखा भी नहीं, तो फिर आपको कैसे पता चला कि हम आए हैं? ईशान जिया की कमर अपने हाथों में भर प्यार से जिया को देखते हुए कहता है, तुम्हारे आने पर तुम्हें देखने की मुझे जरूरत नहीं है, तुम्हारा एहसास ही बता देता है कि तुम मेरे आसपास हो। और दूसरी बात ये कि हमारे कमरे में बिना नॉक किए कोई अंदर नहीं आ सकता। अच्छा, या फिर यूं कहें कि आपने किसी को आज तक यहाँ आने नहीं दिया, इसलिए यहाँ आने की हिम्मत कोई नहीं करता है। जिया ईशान के गले में अपने हाथ डालते हुए कहती हैं, तुम जो समझना चाहो। कहते हुए ईशान जिया के होठों पर लाइट किस करता है। जिया मुस्कुराते हुए ईशान को देखती है। कुछ पल रुककर ईशान की गोदी से उठते हुए कहती है, हम चले, हमें साड़ी पहनी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज से पहले हमने कभी साड़ी पहनी नहीं है।
और हमें आती भी नहीं है, तो फिर तुम कैसे पहनोगी? ईशान जिया को देखते हुए कहता है, हम YouTube पर देख लेंगे। कहते हुए जिया आगे बढ़ जाती है। ईशान फिर से अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। जिया पहले पूरी तरह रेडी हो जाती है, फिर साड़ी लेकर वॉशरूम चली जाती है और साड़ी पहनने लगती है। बार बार वीडियो देखने के बाद भी उसे साड़ी पहनने नहीं जम रही थी। ईशान कब से काम कर रहा था। ईशान लैपटॉप बंद कर अपने वॉच में टाइम देख उठकर रेडी होने के लिए वॉशरूम में जाता है, तो देखता है जिया बस साड़ी को अपने ऊपर लपेटे जा रही थी। ईशान वही दीवार से लग जिया को देखने लगता है। इस बात से अनजान जिया का पूरा ध्यान बस साड़ी पहनने पर होता है। जब उसे नहीं साड़ी पहनने नहीं जमती है, तब जिया अपने हाथ में साड़ी को संभाले ऊपर देखकर कहती है, हे शिव जी, यह इतना मुश्किल क्यों है? पता नहीं माँ और मेरा माँ ये कैसे पहन लेती है, हमसे तो नहीं हो रही, हम क्या करें? जिया की बातें सुन ईशान मुस्कुराते हुए जिया से कहता है, इसीलिए तुम्हारी शिव जी ने मुझे यहाँ भेजा है। ईशान की आवाज सुन जिया साड़ी को अपने सीने से लगा लेती है और ईशान को देखकर कहती है, ईशान जी आप अंदर कब आए और आप जाए? लेकिन जिया के बातों को इग्नोर कर ईशान आगे बढ़कर उसके करीब आता है और जी के हाथों से साड़ी लेते हुए कहता है, अब हम शादीशुदा है, यहाँ दो, मैं तुम्हें साड़ी पहना देता हूँ। कहते हुए ईशान जिया को साड़ी पहनाने के लिए साड़ी को सही से खोलने लगता है। ईशान की बात सुन जिया ईशान को देखते हुए कहती है, क्या आपको साड़ी पहनना आता है? आता तो नहीं, लेकिन जितनी बार तुमने वीडियो देखा है, इससे तो मैं कंफर्म ही हूँ कि मैं तुम्हें साड़ी पहना दूंगा। कहते हुए साड़ी का कोना जिया के कमर में खोस देता है। ईशान की छुबन पाते ही जिया के बदन में एक लौ सी होती है। ईशान एक बारी में ही जिया को परफेक्ट साड़ी पहना देता है। बार बार ईशान की छुबन पाकर जिया तो ऐसे खड़ी थी जैसे अगर वो और कुछ देर हिली नहीं तो शायद कभी ईशान से दूर ही ना रह सके। जब साड़ी पहनाना हो जाती है तो ईशान जिया को देखते हुए कहता है, लो हो गई कंप्लीट। वहीं जिया अब भी वैसे ही खड़ी हुई थी। जिया, ईशान की आवाज से जिया होश में आते हुए कहती हैं, थैंक यू, हम तो परेशान हो गए थे। मैं उस हर परेशानी को मिटा दूंगा जो मेरी बीवी तक आना चाहेंगी। ईशान कहते हुए जिया को देखने लगता है। ईशान के बात सुन जिया मुस्कुराते हुए कहती हैं, अब आप तैयार हो जाइए, हम बाहर जाते हैं। और जिया बाहर निकल प्रिया के कमरे में जाती है तो देखती है प्रिया और रीटा किसी बात पर लड़ रही थी। ये देख जिया दोनों से कहती है, क्या बात है, तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रही हो? देखो ना, जिया ये कह रही है कि मैं ये ड्रेस पहनी। कहते हुए रीटा जिया के सामने एक घाघरा कर देती है। तभी प्रिया जिया को देखते हुए कहती है, तो इसमें क्या खराबी है? ये तो लड़कियों की तरह रहती ही नहीं। मैंने तो बस उसे लड़की की ड्रेस पहनने के लिए कहा है, लेकिन शायद इसे पूजा में भी लड़कों की तरह ही बैठना है। पूजा में होना जरूरी है, मैं किस ड्रेस में बैठती हूँ वह जरूरी नहीं, ठीक है? कहते हुए रीटा प्रिया को देखने लगती है, लेकिन फिर भी कभी तो तुम लड़कियों की तरह रहो। कहते हुए प्रिया जिया को रीटा को देखने लगती है। नो वे, पर मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहते हुए चाचा रीटा की ओर पढ़ने लगती है। सभी जिया और प्रिया पीछे से जाकर रीटा को पकड़ते हुए कहती हैं, नहीं तो तुम वही करूंगी जो हम कहेंगे। तभी वहाँ से गुजर रही शहनाया उन दिनों की आवाज सुनकर अंदर आते हुए कहती हैं, गॉड कितना वॉल्यूम है, क्या तुम लोग कभी सीरियस नहीं रह सकती? भला हम क्यों सीरियस रहें? हमारी तबीयत एकदम टकाटक है। सीरियस तो वो लोग होते हैं जिनको ICU में जाना होता है। कहते हुए प्रिया शनाया को देखने लगती है। एपिसोड 63। प्रिया की बात सुन शनाया या प्रिया को देखते हुए कहती है, ओ रियली, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत कुछ पता नहीं है। प्रिया शनाया को देखते हुए कहती हैं। शनाया जिया को देखते हुए कहती है, वाह, तो तुमने साड़ी पहनी है और रेडी तो ऐसी हुई हो जैसे कि तुम्हें पूजा में बैठना है। कहते हुए शनाया एक तेरी स्माइल देती है।
क्या पता हो भी सकता है कि जिया पूजा में बैठ जाए। रीटा शनाया को देखते हुए कहती है। ख्यालों में शनाया रीटा को देखते हुए कहती है और वहाँ से निकलकर अपने कमरे में जाती है और जाकर अपने कपड़ों को देखती है जो कि उसने बिजनेस वुमन की तरह पहने हुए थे। और फिर शनाया अपने असिस्टेंट को कॉल कर कहती है, मुझे फैमिली फंक्शन की तरह कोई ड्रेस ला कर दो, और बिना कुछ सुने कॉल कट कर देती है। वहीं अब तक जिया और प्रिया ने रीटा को तैयार कर दिया था। आज पहली बार रीटा लड़की लग रही थी। प्रिया रीटा को देखते हुए कहती है, काश अगर तुम हमेशा से ऐसे ही बनकर रहती तो अब तक सिंगल नहीं रहती। मुझे सिंगल ही रहना है, मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहते हुए रीटा प्रिया को देखने लगती है। प्यार इंटरेस्ट लेने से नहीं होता, वह तो अपने आप हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। जिया दोनों को देखते हुए कहती है, हाँ जैसे तुम्हें हो गया ईशान जी से। रीटा जिया से कहती है और प्रिया को देखते हुए कहती हैं, और क्या पता शायद तुम्हें भी हो जाए जल्द से जल्द, लेकिन मैं तो इन सब से दूर हूँ, अकेली, और मैं इसी में खुश हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसा कोई जो मुझ पर हुक्म चलाए। अच्छा जी देखेंगे। कहते हुए प्रिया अपनी लिपस्टिक लगाने के लिए मिरर में देखने लगती है। तभी रीटा प्रिया को हल्का सा धक्का कर देती है जिससे प्रिया की लिपस्टिक उसके गाल तक आ जाती है। ये देख प्रिया रीटा को कहते हैं तुम, और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी रीटा वहाँ से भागने लगती है तो प्रिया भी उसके पीछे भागने लगती। रीटा डोर से निकल बाहर आ जाती है लेकिन प्रिया डोर तक ही आकर रुक जाती है। इस बात से अनजान रीटा भाग रही थी, वही जो पीछे पलट कर देती है तो उसे प्रिया नजर नहीं आती, लेकिन इस तरह भागते हुए वह वीर से जाकर टकरा जाती हैं। और जैसे ही रीटा गिरने को होती है फिर उसे संभालते हुए कहता है, देख कर चलना। इतना कहते ही जैसे वीर रीटा को देखता है तो बस देखते ही रह जाता है। आज उसने फर्स्ट टाइम रीटा को इस तरह देखा था। एक पल के लिए तो वीर जैसे भूल ही गया था कि आसपास भी दुनिया है। वह तो बस धुन में खोज गया था। रीटा जो अभी अभी गिरने से सम्मिलित होना घाघरे से ही करते हुए कहते हैं, सॉरी मैंने देखा नहीं। कहते हुए जैसे ही ऊपर देखती है तो सामने वीर खड़ा होता है, लेकिन जैसे कि वह पूरी तरह ब्लिंक हो चुका था। ना तो उसे कुछ समझ आ रहा था, ना ही कुछ सुन पा रहा था। थैंक्स मुझे पकड़ने के लिए। कहते हुए रीटा मुड़ रही होती है। तभी वीर उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है, रीटा। रीटा पलटकर वीर को देखती है और फिर भी उसने पकड़े हुए अपने हाथ को और अपने हाथ को पीछे करते हुए कहती हैं, तुम्हें कुछ कहना है? हाँ तुम आज बहुत ही। वीर रीटा को देखते हुए कह रहा होता है। तभी वहाँ रेहान आते हुए कहता है, हमारे घर में और कोई आया है और मुझे पता भी नहीं। वैसे हेलो मिस, मेरा नाम रेहान है। और गौर से रीटा को देखते हुए कहता है, कहीं तो देखा देखा लग रहा है। और फिर समझते हुए रेहान वीर को देखते हुए कहता है, मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो रीटा है। बिल्कुल मैं ही हूँ। कहते हुए रीटा नीचे की ओर बढ़ जाती है। रेहान और वीर रीटा को देखने लगते हैं। रीटा को नीचे जाता देख रेहान वीर से कहता है, भाई रीटा कितनी खूबसूरत है ना, आज पता चल काश बनने के लिए हाँ कर दे। जैसे ही वीर ही यह सुनता है, रेहान के सर पर मारते हुए कहता है, चुप हो जा, जहाँ लड़की देखी नहीं की लाइन मार चालू हो जाता है। उसने बस कपड़े वगैरह चाहे जो भी हो, अंदर से अभी भी वही है। कभी उसके सामने बोलेगा तो वह तुझे इतना मारेंगी कि उसकी खूबसूरती को भूल उसकी मार याद रहेगा। कहते हुए वीर आगे बढ़ जाता है। रेहान अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, बात तो आपने सही कही, लेकिन ट्राई करने में क्या जाएगा। कहते हुए रेहान भी नीचे की ओर बढ़ जाता है। कुछ ही देर में सभी नीचे होते हैं। मीरा पंडित जी को सामान दे रही होती है। जिया भी नीचे आकर मीरा की मदद करने लगती है। असिस्टेंट शनाया के लिए एक सूट लेकर आया था, उसे पहनकर शनाया नीचे आती है। शनाया को देख दादी जी पूछती हैं, अरे वाह बेटा, तुम्हारे पास ऐसे कपड़े भी हैं? जी दादी जी, बल्कि मुझे तो यही कपड़े पहनना पसंद है।
वो सभी कपड़े तो मुझे ऑफिस की वजह से पड़ती है, मेरी सारी मीटिंग्स के लिए। तभी प्रिया दादी के पास बैठे हुए कहते हैं, अगर तुम्हें वो कपड़े पहनना पसंद नहीं है तो मत बनो। ऐसा तो नहीं कि तुम किसी और की कंपनी में काम करती हो, कंपनी तो तुम्हारी अपनी, तो कोई और डिसाइड करे कि तुम्हें कैसे कपड़े पहने हैं। प्रिया की बात सुन शनाया को थोड़ी थोड़ी चिढ़ होती है। शनाया कुछ बोलने को होती है लेकिन दादी को देख फिर चुप हो जाती हैं। उसने अपनी दुपट्टे को इतना लॉन्ग छोड़ा हुआ था कि वो पूरी तरीके से जमीन पर आ रहा था। ये देख रीटा जिया से कहती हैं, शायद इसने पहली बार ही यह पहना है, क्योंकि आज तक मैंने जितनी लड़कियों को देखा था उनमें से किसी ने भी इस तरह की दुपट्टा नहीं रहा था। कुछ ही देर में ईशान भी नीचे आ जाता है। उसे देखना शनाया उसके पास जाने को होती है। तभी और नीचे के कहने पर सभी लोग पूजा के लिए बैठने लगते हैं। ईशान जाकर पंडित जी के सामने बैठ जाता है। मीरा जिया को ईशान के साइड बैठा देती है। शनाया जियो को घूरते हुए कहते हैं, जिया वहाँ क्यों बैठी है? शनाया की बात सुन प्रिया शनाया से कहती है, क्योंकि वह जगह जिया की है। एपिसोड 64। प्रिया की बात सुनकर शनाया चौंक जाती हैं और कंफर्म करते हुए प्रिया से पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा कि वह जगह जिया की है? अरे मेरा मतलब यह है कि इस पूजा में भाई को अकेले बैठना नहीं था, उनके साथ कोई और भी होनी चाहिए थी, और मैं तो नहीं बैठ सकती थी, इसलिए वह जगह जिया की है। प्रिया शनाया को देखते हुए कहती हैं, ओके। कहते हुए शनाया जिया को देखने लगती हैं और खुद से ही कहती हैं, इसका कुछ करना पड़ेगा, ये मेरे ईशान के कुछ ज्यादा ही करीब जाने की कोशिश कर रही है। वही ईशान और जिया एक साथ पूजा में बैठे सारी रस्में पूरी कर रहे थे। उन्हें देख सभी खुश थे सिवाय शनाया के। पूजा खत्म होने पर जिया और ईशान उत्सव से आशीर्वाद लेते हैं। कुछ ही वक्त में सभी लोग लंच करने के लिए गार्डन में आते हैं। रेहान और वीर ने लंच का इंतजाम बाहर किया हुआ था। सभी बाहर आ जाते हैं। जिया मीरा की मदद करने लगती है। ये देख शनाया मीरा के पास आकर कहती हैं, आंटी आप मुझे भी बताएं क्या काम करना है, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। नहीं बेटा, तुम हमारी मेहमान हो, तुमसे कैसे काम ले सकते हैं? मीरा शनाया को देखते हुए कहती हैं। मीरा की बात सुन शनाया जिया की ओर देखते हुए मीरा से कहती है, इसमें क्या है आंटी, अब देखिए ना, जिया भी तो यहाँ मेहमान है, लेकिन वो भी तो काम कर रही है। जैसे ही शनाया ये कहती है, मीरा और जिया दोनों के हाथ रुक जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। मीरा जिया के पास आकर जिया के हाथों को अपने हाथ में ले शनाया को देखते हुए कहती हैं, तुम गलत कह रही हो, जिया इस घर में मेहमान नहीं है, बल्कि इस घर में उतनी ही जरूरी है जितनी कि मैं। मेरी बेटी है जिया, साथ ही इस घर की मालकिन भी। मीरा के मुंह से अपने बारे में ये सब सुन जिया मुस्कुराने लगती हैं और शनाया जलने लगती हैं, लेकिन चेहरे पर ना दिखाते हुए शनाया मीरा से कहती हैं, सच में आंटी आप बहुत अच्छी है, काश आप मुझे भी जिया की तरह माने। माफ करना बेटा, लेकिन जिया की जगह कोई और नहीं ले पाएगा। मीरा शनाया को देखते हुए कहती है, जी वो तो नजर आ रहा है, तो मैं गार्डन में जाती हूँ। कहते हुए शनाया बाहर की ओर बढ़ जाती है। शनाया के जाते ही मीरा जिया से कहती है, बेटा तुम उसकी बातों पर ध्यान मत देना, वो नहीं जानती है कि तुम इस घर की बहू हो। आप ये क्या कह रही है माँ? ये फैसला तो हमारा ही था कि हम शादी को पब्लिकली नहीं करना चाहते। अब चले हम भी बाहर चलते हैं, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। कहते हुए मीरा जिया के साथ आगे बढ़ जाती है। जैसे ही जिया और मीरा बाहर जाने के लिए आगे बढ़ती हैं, फोन पर बात करता हुआ ईशान अंदर आता हुआ नजर आता है। मीरा रुक जिया को देखते हुए जिया से कहती है, ईशान को लेकर आना। कहते हुए मीरा आगे बढ़ जाती है। जिया ईशान की ओर बढ़ जाती है। जिया को अपनी ओर आता देख ईशान कॉल कट कर जिया को देखने लगता है। जिया ईशान के पास आकर कहती हैं, अगर आपकी कॉल हो गई है तो हम बाहर चले। हाँ क्यों नहीं, लेकिन एक मिनट, तुम्हारे फेस पर कुछ
कहते हुए ईशान जिया के पास आकर जिया के चेहरे को अपने हाथों में भर लेता है। क्या लगा हुआ है? जिया ईशान को देखते हुए कहती हैं। तभी ईशान अपने होठ जिया के होठों से मिला देता है। जिया एक पल के लिए शॉक हो जाती है और फिर ईशान को पकड़ लेती हैं। कुछ देर में ईशान जिया से अलग होते हुए कहता है, अब ठीक है तो चले बाहर। आप भी ना। जिया मुस्कुराते हुए ईशान को देखते हुए कहती है और ईशान के साथ बाहर की ओर बढ़ जाती हैं। दोनों को साथ आता देख शनाया अपना चेहरा बनाने लगती हैं, जो कि गार्डन में खड़ी रीटा और प्रिया ने भी देख लिया था। प्रिया रीटा को देखते हुए कहती है, रीटा, तुमको शनाया को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो ईशान भाई को पसंद करती है और तो और जिया से कम्पीट करना चाहती हैं। उसे देखकर लगता तो है कि जिस तरह से वह जिया को घूरती है और जिस तरह ईशान जी को देखती है, मुझे भी वही लगता है। और अभी तो उसका फेस देखो कैसे जिया को घूर रही है। रीटा प्रिया को देखते हुए कहती है। वो दोनों शनाया को देख रही थी, तभी शनाया अपनी जगह से उठकर ईशान के ओर बढ़ने लगती है, लेकिन अभी भी जिया को ही घूर रही थी। ये देख रीटा कहती है, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। जैसे ही शनाया उन दोनों के पास से गुजरती हैं, रीटा शनाया के दुपट्टे पर अपना पैर देती है, जिससे शनाया का दुपट्टा खींच जाता है और पिनअप की वजह से शनाया आगे की ओर गिर जाती है। प्रिया और रीटा शनाया की ओर बढ़ते हुए कहती है, अरे संभल कर, कैसे गिर गई? हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर हैं ना, इसलिए गिर गई होंगी। लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम्हें उठा देते हैं। प्रिया और रीटा शनाया के करीब जाते हुए कहते हैं। उन दोनों की बात सुनकर शनाया को गुस्सा आता है। उन दोनों को घूर कर देखते हुए कहती हैं, इट्स ओके, मैं अपने आप उठ सकती हूँ। कहते हुए शनाया सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ने लगती हैं। उसे जाता देख रीटा और प्रिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती है। वही सामने से आती हुई जिया शनाया को देखते हुए कहती हैं, आप लंच नहीं कर रही? नहीं, मेरा पेट भर चुका है। जिया को देखते हुए शनाया कहती हैं और अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। एपिसोड 65। ईशान और जिया जाकर सबके साथ बैठकर लंच करने लगते हैं। कहती हैं प्रिया जिया और ईशान को देखकर कहती है, इन दोनों को देखकर लगता है कि नहीं, ये दोनों मैरिड कपल है। और फिर मीरा को देखते हुए कहती है, मॉम डैड, आपको नहीं लगता कि जिया और भाई को कहीं जाना चाहिए, साथ में कुछ वक्त गुजारना चाहिए? हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, दोनों को एक साथ कुछ वक्त बिताना चाहिए। क्यों ना तुम दोनों कहीं घूम कर आओ, मतलब हनीमून। मीरा को देखते हुए रेहान कह देता है। रेहान की बात समझ जिया ईशान को देखने लगती है। जिया की ओर देखते हुए ईशान कहता है, तो हम लोग कल शाम को निकल जाएंगे। ईशान की बात सुन सभी ईशान को देखने लगते हैं। किसी को भी नहीं लगा था कि ईशान सीधे जाने की बात कर देगा। ईशान को देखते हुए जिया कहती है, लेकिन निशान जी, हम ऐसे। जिया की बात पूरी होने से पहले ही मीरा कहती हैं, चलेगा, तुम लोग कल शाम निकल जाना, लेकिन पहले ये तो तय कर लो कि जाना कहाँ है। क्यों ना तुम लोग शिमला चले जाओ, वहाँ घूमने के लिए अच्छी जगह है। विकास जी ईशान को देखते हुए कहते। तभी मीरा कहती है, नहीं जिया वहाँ जा चुकी है। तभी जिया कहती है, लेकिन हमारा कॉलेज। लो, अब इसमें कॉलेज की बात कहाँ से आ गई भाभी? आप तो खुद उस कॉलेज की चेयरवुमन है, तो आप तो लिव पर रह सकती हो, आपको कौन क्या कहेगा? वीर की बात सुन प्रिया जो खाना खा रही थी खांसने लगती है और रेहान जो पानी पी रहा था वो अपना सारा पानी वीर के ऊपर निकाल देता है। ये देख सभी हंसने लगते हैं और रेहान वीर को देखते हुए कहता है, अभी अभी आपने क्या कहा भाई? भाभी कॉलेज की चेयरवुमन है और हमें पता भी नहीं कब हुआ, मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया गया? प्रिया जिया और रीटा को देखते हुए कहती है, अरे हम तुम्हें बताएं तो देते, लेकिन उसके बाद उसी दिन में यहाँ शिफ्ट हो गई, उसके बाद ही यह शादी वाला बम फूट गया। तो ये बताओ मैं तुम्हें ये सब कब बताती? हाँ, रीटा प्रिया को देखते हुए कहती है, मुझे पता है उसके बाद ये सब हुआ, लेकिन तुम रहती तो मेरे साथ ही होना।
जब मौका मिल गया तब बताना चाहिए था। प्रिया रीटा को देखकर भी कहती है, लेकिन भाई आपने जिया को, मेरा मतलब भाभी को चेयरवुमेन बना दिया, और आप तो मुझे ऑफिस भी नहीं बुलाते। रेहान ईशान को देखते हुए कहता है, उसके लिए तुम अपनी डिग्री पहले कंप्लीट कर लो। ईशान रेहान को देखते हुए कहता है, लेकिन भाभी भी तो अभी स्टूडेंट ही है। रेहान धीमी आवाज में कहता है। उसे यह कहता सुन दादाजी कहते हैं, अपने भाई के फैसलों पर सवाल मत उठाओ। उसने जो भी किया होगा सोच समझकर ही किया होगा, और वैसे भी जिया हमारे घर की बड़ी बहू है। जितना हक इस घर में बड़े बेटे का है, उतना ही हक बड़े बहू का भी है, और जिया बहू कम हमारी बेटी से ज्यादा है। सॉरी दादू, लेकिन मैंने भाई के फैसले पर कभी सवाल नहीं उठाया है, और ना ही कभी उठाऊंगा। रेहान दादाजी को देखते हुए कहता है। शाबाश। दादाजी रेहान की ओर देखते हुए कहते हैं। तभी वीर कहता है, वह सब छोड़िए, यहाँ पर चल रहा था कि ये दोनों कहाँ घूमने जाएंगे। आपको क्या लगता है कश्मीर कैसा रहेगा? वहाँ पर मौसम भी बड़ा अच्छा है। तभी दादी वीर की ओर देखते हुए कहती है, घूमने के लिए वह दोनों जाएंगे तो डिसाइड भी उन दोनों को ही करने दो। जैसे ही दादी यह कहती है, सभी लोग जिया और ईशान शान की तरफ देखने लगते हैं। ईशान तो अभी भी रिलैक्स बैठ अपना लंच कर रहा था, लेकिन जिया सबको खुद की ओर देखता पाकर सबको देखते हुए कहती हैं, आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो इसलिए बेटा कि हम जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ जाना चाहती हो। मेरा जिया को देखते हुए कहती है, लेकिन माँ ईशान जी भी तो ये कह सकते हैं कि कहाँ जाना है। वो जहाँ कहेंगे हम वही जाएंगे। जिया की बात सुन मीरा कहती है, मेरी प्यारी बच्ची हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ जाने की ख्वाहिश रखती हो। जैसे ही मीरा ये कहती है, ईशान भी जिया की ओर देखने लगता है। तभी जिया मीरा को देखते हुए कहती है, माँ आप तो जानती है, हमने कभी भी कहीं जाने के बारे में सोचा नहीं, तो हम कैसे बताएं? बल्कि आप ही हमें बताएं कि हम कहाँ जाएं। तभी ईशान कहता है, हम स्विट्जरलैंड जाएंगे। जैसे ही ईशान कहता है, जिया ईशान को देखते हुए कहती है, इतनी दूर? जैसे ही जिया कहती है, सभी उसको देखकर हंसने लगते हैं। तो जिया अपनी बात बदलते हुए कहती है, लेकिन हमारे पास पासपोर्ट नहीं है। भाभी आप उसकी फिक्र बिल्कुल ना करें, आपका पासपोर्ट तैयार है। वीर जिया को देखते हुए कहता है, हमारा पासपोर्ट? लेकिन हमने तो अभी तक अप्लाई ही नहीं किया। जिया वीर को देखते हुए कहती है, आपने नहीं किया, लेकिन ईशान ने कर दिया था, और आपका पासपोर्ट आ भी चुका है। कहते हुए वीर ईशान की ओर देखने लगता है, तो सभी ईशान की ओर देख जिया को देखते हैं। जिया सबको ऐसे देखती है जैसे कह रही हो कि वाकई में मुझे कुछ नहीं पता था। जिया की एक्सप्रेशन देख प्रिया और रीटा दोनों हंसने लगते हैं। तभी दादाजी कहते हैं, ठीक है चलो, अब अगर तय हो ही गया है तो लंच खत्म कर लो, दोनों की जाने की तैयारियों में लग जाओ। सब लोग लंच कर जब अंदर आते हैं, ईशान सीधा अपने कमरे में जाता है, और मेरा जिया प्रिया रीटा दादी हॉल में बैठी सामान की लिस्ट बनाने लगती है। आधे से ज्यादा सामान तो जिया के पास नहीं था। तभी सब मिलकर ये तय करते हैं कि आज शॉपिंग पर जाया जाए। सब रेडी होने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही जिया अपने कमरे में आती है, तो देखती है ईशान लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। जिया उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। ईशान जिया को देखे बिना ही कहता है, तुम्हें कुछ कहना है? जी, वह नीचे सामान की लिस्ट बनाई है, जिसमें से बहुत कुछ हमारे पास नहीं है, इसलिए सब शॉपिंग पर जाने का सोच रहे हैं। क्या हम जाए? जिया की बात सुन ईशान के हाथ जो लैपटॉप पर चल रहे थे वह रुक जाते हैं। ईशान ऊपर देख जिया का हाथ पकड़ उसे अपनी गोद में बैठाते हुए कहता है, कहाँ जाना है? कब जाना है? तुम बिल्कुल जा सकती हो, तुम्हें मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताए बिना कहीं नहीं जाएंगे। जिया ईशान को देखते हुए कहती है। जिया की बात सुन ईशान मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस करता है। कब जा रहे हैं? ईशान जिया को पूछता है।
बस अभी निकल ही रहे हैं। जिया ईशान को देखते हुए कहती है, ठीक है, तुम जाकर रेडी हो जाओ। जी कहते हुए जिया ईशान को गले लगा लेती है और उठकर कब से अपना एक ड्रेस निकाल बाथरूम में चली जाती है। जिया की वॉशरूम जाते ही ईशान किसी को कॉल करता है और कहता है फैमिली शॉपिंग पर जा रही है, सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और कॉल कट कर देता है। जिया जब किया चेंज कर बाहर आती है तो ईशान उसके करीब आते हुए उसके हाथों में एक पैकेट देता है। जिया उस पैकेट को खोलकर देखती है तो उसमें कार्ड होता है। ये देख जिया ईशान से कहती है, आपका कार्ड हमें शॉपिंग के लिए दिया है। जिया की बात सुन ईशान जिया को देखते हुए कहता है, यह मेरा नहीं तुम्हारा कार्ड है और उसकी कोई लिमिट नहीं है। शॉपिंग के जो भी पसंद आए सब खरीद लेना, अगर हमें पूरा माल पसंद आ गया तो। जिया ईशान को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, तो उसी पर वो मॉल तुम्हारे नाम हो जाएगा। ईशान जिया को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, आप क्या कर रहे हैं, हम ये क्यों करेंगे, हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। जिया ईशान को देखते हुए कहती है, लेकिन मैं वह हर चीज तुम्हें दूंगा जो तुमको पसंद आएंगी, चाहे जो भी हो। हमारे शिव जी में हमें आपको दे दिया और आपको हमें दे दिया, बस इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। जिया ईशान को गले लगाते हुए कहती है, गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।